परमेश्वर हमारा भला है और दिन प्रतिदिन हमको संभाल रहा है, उसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बीते दिनों में जब भाई एजिकल जेकब प्रचार कर रहे थे, सो कई बार ये को एक्सीडेंट हो जाता है हम लोग के साथ में। और भाई एक विषय को लेके आए थे और वो विषय में वो सुबह से लेकर शाम तक सोच रहा था जिस विषय को वो लेकर आए। सो मैं सोच रहा था प्रभु, पहले ये जब तालाबंदी नहीं हुई थी, लॉकडाउन से पहले अगर हम सेवक लोग अपनी जिंदगियों का आकलन यदि करें, मैं इस प्रकार से सोच रहा था, यदि हम अपने संबंध में सोचे कि हमने कितना संदेश दूसरों को सुनाया है या कितना प्रचार कर पाए हैं, यदि उसका आकलन किया जाए तो शायद हफ्ते में एक बार हम लोग का एक बाइबल अध्ययन होता था और एक बार बाइबल स्टडी होता था और रविवार की गैदरिंग होती थी। बाकी कई कार्यक्रम को कई बार हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं और ऐसे लगभग सालों लग जाते हैं एक विषय को कंप्लीट करने में। सो एक महीने में 4 हफ्ते, 4 हफ्ते में 4 क्लास हुई और 4 क्लास के हिसाब से आप एक साल में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी क्लासें हुई। तो उस हिसाब से हम लोग 40 से 45 या एक साल में बहुत ज्यादा 60-65 क्लासेस को ले पाते थे। लेकिन ये लॉकडाउन के समय में प्रभु ने एक साल का पूरा कोटा ऐसा करते पूरा कर दिया है ना। इसलिए ये समय हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए लाभदायक है कि जो चीज हम लोगों को साल भर में फीड करते थे, है ना, साल भर में खिलाते थे या 2 साल में खिला पाते थे, प्रभु ने अपने बड़े असीम से, बड़े अनुग्रह से, बड़ी करुणा से आज इन सेवकों को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दी है ताकि लोगों को क्या करें, आत्मिक भोजन करा सके। जैसे कि हमारे बहुत प्रिय बहन लोग जो टीचिंग करते हैं, पढ़ाने जाते हैं ना, काफी लोग इधर टीचर है ना, हमारे रेनू मैम, ममता मैम, सुषमा मैम, काफी लोग टीचर्स लोग हैं, है ना। आप इनसे एक बार पूछेंगे तो बताएंगे भैया लॉकडाउन से पहले पढ़ाना बहुत आसान था और लॉकडाउन के बाद पढ़ाना बहुत कठिन हो गया है। कारण क्या है? पीपीटी बनाना है, वीडियो बनाना है, एडिट करना है और सारा दिन क्या है उसी में व्यस्त रहना है पहले से ज्यादा। मतलब अगर ऐसी पढ़ाई जो लॉकडाउन में पढ़ाई आप करा रहे हैं, अगर आपने इससे पहले पढ़ाई कराई होती तो शायद आपके स्कूल टॉप नंबर में आ रहे होते, है ना। इंडिया में टॉपेस्ट स्कूल आपके कहलाए जा रहे होते, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो स्कूल्स अभी कर रहे हैं, जो कॉलेजेस अभी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स अभी कर रहे हैं, जो काम को वो लोग कर रहे हैं। मैंने इन दिनों में कानपुर में कई जगह देखा, आ, सालों से सड़कें नहीं बनी थी, ये लॉकडाउन में क्या हो गया, सड़कें बन गई, इंटरलॉकिंग हो गया। सड़कें जो खुदी हुई पड़ी थी जिसके लिए लोग परेशान हो रहे थे, नहीं बन रहा था, वो बन गया। मतलब ना केवल विश्वासियों के जीवन में, अविश्वासियों के जीवन में भी हम आशीषों को देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु क्या है, वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर क्या अपना प्रकाश और अपना सूर्य उदय करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर ने इस दिनों में, इन दिनों में सहायता किया, मदद किया, फीड किया है हम लोग को। आज इसी फीडिंग से संबंधित एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रभु प्रतिदिन हमको किसी ना किसी माध्यम से फीड कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी ना किसी द्वारा, शायद विभिन्न सोर्सों के द्वारा, ना केवल जो है इस ग्रुप के द्वारा, ना केवल जूम के द्वारा, परंतु जूम के अलावा अलग अलग तरीकों से भी आप क्या कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और मनन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने विषय की ओर जाऊं, मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे साथ निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स, वी विल रीड वर्स 27 बी पार्ट, लास्ट पार्ट। आप बी पार्ट समझते हैं ना, आखिरी हिस्सा। निर्गमन की किताब 22वां अध्याय और वचन 27, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ने में हमें कोई भी सहयोग करे। और जब वो मेरी दोहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। And if he cries to me, I will hear, for I am the compassionate God. परमेश्वर के एक गुण के संबंध में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कैसा है, दया करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसको पुकारेंगे
उसको उसके सामने दुहाई देंगे, वो क्या करेगा? आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? दया करने वाला। परमेश्वर इसराइलियों से इन बात को कुछ अलग विषयों में, है ना, एक सामाजिक न्याय के संबंध में इन बातों को परमेश्वर यहोवा बताते हैं। लेकिन मैं इस आयत को लेकर एक दूसरे विषय की ओर कनेक्ट करना चाहता हूं, जो हमें मिलता है एक्सोडस चैप्टर 16 में। एक्सोडस चैप्टर 16 में जब परमेश्वर अपने लोगों को, इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया, और जब ये मरुभूमि की यात्रा में जब ये आगे अपनी यात्रा को कर रहे थे, इनकी यात्रा में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने इनको फीड किया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने इनको खिलाया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने इनको पिलाया है। जब इन्होंने परमेश्वर के सामने बोला, व्हेन दे क्राइड और ग्रम्बल्ड, जब परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाना चालू किया, मांगना चालू किया, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, परमेश्वर ने इनको कोयल खिलाया, है ना, परमेश्वर ने इनको क्या किया है? मन्ना खिलाया है। कई चीजें परमेश्वर ने इनके सामने इनको दी है। God want to make them satisfied as they desire, जैसा उनकी इच्छा थी उसके अनुसार परमेश्वर उनको तृप्त करना चाहते थे, परमेश्वर ने उनके साथ किया भी। आज हम लोग गाने में भी गा रहे थे, भाई संजू गाना गा रहे थे, है ना, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने भोजन के द्वारा लोगों को तृप्त करता है। परमेश्वर लोगों को भोजन देता है जिसको खा के आप क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर आपसे कोई भी अच्छी वस्तु को रखना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंहों को घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, प्रभु के चुने हुओं को, परमेश्वर के भय मानने वालों को किसी भी भली वस्तु की कोई भी कमती या घटी नहीं होती। ये परमेश्वर का वादा आप और हम सबसे है। ये परमेश्वर ने वादा आपसे और हमसे किया है। परमेश्वर इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ अपना अनुग्रह बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि खाली विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर अविश्वासियों के ऊपर भी अपना अनुग्रह क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। लेकिन विश्वासियों के ऊपर विशेष अनुग्रह परमेश्वर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगर अविश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ना प्रकट हो, तो मेरे प्रियो, जो हवा को, जो पानी को, जो धूप को आप हम ले रहे हैं, वो ले नहीं सकते हैं, वो इस योग्य नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिसका स्वभाव ही यही है, जो दया से भरा है, वो सभी के ऊपर दया करता है, ताकि उसकी करुणा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी प्रकृति के द्वारा दुनिया के लोग इस बात को जाने, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, वापस अपने विषय में आ जाएंगे। परमेश्वर क्या करता है? उनको भोजन खिलाता है। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से भोजन को अपने लोगों को दिया है और कराया है। एक और वचन को इसी में से देखेंगे, जो आज का मुख्य विषय हमारा होगा, और उसी विषय के साथ हम लोग प्रभु ने चाहा तो आज बात करेंगे। 18वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 18। निर्गमन की किताब 16वां अध्याय 18वां वचन। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। यस, यहाँ भी हम देखते हैं जब ये लोग ने परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने उनको खाने के लिए वस्तु को दिया। क्या वस्तु को दिया? हम और आप सब जानते हैं। ये वस्तु को कोई नहीं जानता क्या वस्तु है ना। ये वस्तु के संबंध में लोगों को पता भी नहीं था क्या वस्तु है। जब लोगों ने इस वस्तु को देखा तो वो समझ नहीं पाए कि ये क्या वस्तु है, ये कैसी चीज है, क्या है ये। आप थोड़ा सा इसी अध्याय में 14वां वचन को पढ़े, 14th वर्स, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 14। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। हाँ, वो नहीं जानते थे ये क्या वस्तु है, और आपस में कहने लगे ये तो क्या है? ये तो मन्ना है ना। नहीं जा, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, व्हाट इज इट? ये क्या है ना। मन्ना का अर्थ भी वही है, ये क्या है। मन्ने का जो मतलब है, जो उसका अर्थ को देखते हैं, उसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है, पता नहीं था। और उन्होंने क्या कहा? ये तो मन्ना है। ये मन्ना क्या था? व्हाट इज दिस? मन्ना क्या है
है ना। एक बार एक सर ने प्रचार किया था इधर हम लोग के बीच में, उनकी वाइफ का नाम मन्ना है ना। सो कई बार सर जो है मजाक में अपनी पत्नी से बोलते व्हाट इज इट, क्या है आप। कई बार मन्ना की जगह वो क्या करते हैं, उनका नाम व्हाट इज इट बोलते हैं। और उनकी वाइफ समझ आती है मेरा नाम ले रहे है ना। सो उसका अर्थ ही यही है, क्या है ये, है ना, पता ही नहीं है क्या है। इसके संबंध में जल्दी से कुछ बातों को देखेंगे, ये क्या है। ये क्या है, प्लीज पढ़िए वर्स 4, चौथा वचन पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, दिस इज अ ब्रेड ऑफ हेवन, स्वर्गीय रोटी है जिसको परमेश्वर कहां से बरसाएंगे, स्वर्ग से बरसाएंगे। वी कैन ऑल्सो सी इन अदर पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर, परमेश्वर के अलग वचन में, स्पेशली इन साम, भजन संहिता में हम देखते हैं परमेश्वर खुद कहते हैं, साम सेज इट इज अ फूड ऑफ एंजल्स, ये स्वर्गदूतों का भोजन है। ठीक है, ये स्वर्गदूतों का भोजन है। कहां से, रेन ना, मन्ना, इट विल कम लाइक अ रेन, है ना। परमेश्वर क्या करेंगे, उसको बरसाएंगे। कैसे होगा वो, जिस प्रकार से ओस गिरती है उस प्रकार से ये होगा। और परमेश्वर क्या करेंगे, उनको खाने के लिए देंगे। किस प्रकार से खाने के लिए देंगे, क्या खाने का तरीका होगा, किस प्रकार से खाया जाएगा, उसका भी इंस्ट्रक्शंस उनको जो है दिया गया है। बिल्कुल इसको खाने का और बटोरने का सारा तरीका परमेश्वर के वचन में दिया हुआ। यदि आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय। पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इसको कितना लेना है, कितना खाना है, कैसा क्या करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। क्योंकि मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं उसमें एक एक चीज में जा नहीं रहा हूं, एक एक चीज डील नहीं कर रहा हूं। लेकिन मूसा इस बात को समझ पाया कि इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसा दिखता है या क्या है, उसके संबंध में मूसा ने थोड़ा सा एक विवरण को दिया है, जो कि हम इसी अध्याय 31वें वचन में देखते हैं। इसी अध्याय 31वें वचन में हम देखते हैं जो मूसा इस बात के संबंध में कहता है। ये कैसा है, प्लीज रीड इट। धनिया, और वो धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। है ना। उसका टेस्ट जो है वो वेफर के समान और हनी के जैसा था ना। उसके संबंध में भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक ऐसे एक्सप्लेनेशन दे पाए, विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट शेयर इट द टेस्ट। जब तक कि आप किसी चीज का टेस्ट नहीं लेंगे आप बता नहीं पाएंगे। यदि मैं आप लोग से बोलूं मन्ने का स्वाद पता है क्या आपको, बड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन ये लोग मन्ना को अपने जीवन में लिए हुए लोग इस बात के अनुभव को शेयर कर रहे हैं कि मन्ना कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, मन्ना किस प्रकार से था, ये सारी बात को लेकर आए। यही सेम आयत को पौलुस भी दूसरे कुरिन्थियों में कोट करता है। इसी आयत को हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में देखते हैं, जहां पर पौलुस भी इस बात को कोट करता है। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 15वां वचन। लेकिन वहां सब्जेक्ट डिफरेंट है, वहां विषय जो है वो डिफरेंट है। वहां पर विषय जो है वो देने के संबंध में है। प्लीज रीड इट। 2 Corinthians chapter 8 verse 15। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। हाँ, ये मन्ना के संबंध में हम देखते हैं, जैसे हमने पहले जो वचन को पढ़ा था 16वां अध्याय 18वां वचन, जिन्होंने ज्यादा बटोरा है ना, उनको कितना बटोरना था, है ना। उमेर वहां पर शब्द इस्तेमाल किया, गैलन, है ना। दे हैव टू टेक 1 गैलन, हाफ गैलन, दे हैव टू कलेक्ट इट दैट मन्ना। उनको उतना मन्ना इकट्ठा करना था। और उनको मन्ना इकट्ठा करने की विधि बताया गया था कि क्या करना है, उनको उतना ही मन्ना इकट्ठा करना है प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब जितना आज कंज्यूम कर सकते हैं, कल के लिए स्टोर नहीं करना है। कल के लिए स्टोर करने का केवल एक ही विषय था, कब, बिफोर द सबत, सबत से पहले ही वो सबत के दिन का भी मन्ना बटोर सकते हैं, तो मन्ना में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबत से पहले यदि वो मन्ना दूसरे दिन के लिए इकट्ठा करते हैं, that will not help, it will be spoil, वो खराब हो जाएगा। So what I want to bring from here for today's lesson, मैं यहाँ से आज आपके लिए क्या लेकर आना चाहता हूँ। जो मन्ना को वो बटोरते थे, वो
वो मन्ना को उनको क्या करना होता था, दे हैव टू शेयर इन देयर फैमिली, अपने परिवार में क्या करना होता था, उसको बांटना होता था, परिवार के साथ मिलकर उनको खाना होता था। नाउ माय सब्जेक्ट इज शेयरिंग मन्ना, मन्ना को बांटना। मन्ना क्या करते थे, लेकर एक साथ उसको बांट कर खाते थे। जब हम न्यू टेस्टमेंट के कनेक्शन में आ जाएं, है ना, हु इज अ रियल मन्ना, वहां पर वास्तविक मन्ना के संबंध में, जीवन की रोटी के संबंध में लिखा है, जो स्वर्ग से उतरी। यहाँ भी स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं, वहां भी स्वर्ग से उतरते देखते हैं। वो स्वर्ग की रोटी कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह इज अ रियल मन्ना। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से, ही सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। और जब इस मन्ना को हम यहाँ पर देखते हैं, ये लोग लेकर क्या करते हैं, आपस में परिवार के साथ बांट कर खाना है। इट शोज अबाउट द फेलोशिप, उनको क्या करना है, एक संगति में रहना है। और जब हम आगे आ रहे हैं तो हम उसी बात को देख सकते हैं, एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल फेलोशिप इन न्यू टेस्टमेंट। नए नियम में हम एक सामूहिक संगति को, सामूहिक फेलोशिप को, एक साथ मिलकर की गई संगति के संबंध में भी इस विषय को देखते हैं। जब आपने उस मन्ना को अपने जीवन में लिया है, मन्ना कौन? प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन में लिया है, प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में जब जीवन की रोटी के समान आए हैं, तो क्या करना है, उस मन्ना को आपको अपने जीवन में लेना है। उस मन्ना को जब अपने जीवन में आप ले रहे हैं तो क्या करना है, यू हैव टू शेयर। सो यहाँ पर शेयर के संबंध में कहां पर आ जाता है, कहां बांटना है इसको? वेयर यू हैव टू शेयर अमंग द बिलीवर्स, विश्वासियों के बीच में आपको क्या करना है, इसको बांटना है। यहाँ पर जब इस वहां पर देखते हैं, उनको परिवार के साथ बांटना है, परिवार के साथ लेना है। जब स्पिरिचुअली सेंस में, आत्मिक रीति से जब इस विषय को हम लेकर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कलीसियाई रूप में इस मन्ना को एक दूसरे के बीच में बांटना है। किस किस प्रकार से बांट सकते हैं इसको? बांटने के कई तरीके हैं। एक दूसरे को क्या करना है, एग्जॉर्ट करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय इस विषय के संबंध में हमें जिक्र करता है। हिब्रू चैप्टर 10 एंड वी विल रीड फ्यू वर्सेस। इब्रानियों 10वां अध्याय, हम लोग कुछ वचन को वहां से देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 10, इब्रानियों 10वां अध्याय, एंड प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 33 से लेकर आगे तक पढ़िए। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए हियाब, अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करते हुए तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Yes. Praise God. So वहां पर जब हम देखते हैं, उनको मन्ना लेकर बटोर कर परिवार में बांट कर खाना है। इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम देखते हैं, वी हैव टू फीड अवर सेल्फ स्पिरिचुअली और कलेक्टिव, हमें सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मन्ना है उसको लेते हुए हमें खाना है, और अपने आप को क्या करना है, हमको फीड करना है। हमें उसको लेते हुए, खाते हुए क्या करना है, अपने आप को फीड करना है। कैसे हम फीड कर सकते हैं, किन चीजों से हम फीड कर सकते हैं? जब हम कलेक्टिव रूप में, कलीसियाई रूप में इकट्ठा होते हैं, वचन को सीखते हैं, वो हमारे लिए एक आत्मिक मन्ना है। जब हम बैठकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत कर रहे हैं, दैट इज अ मन्ना फॉर अस। वो हमारे लिए मन्ना है। हमें, वी हैव टू फीड अवर सेल्फ विद द हेवनली मन्ना। स्वर्गीय मन्ना से हमें अपने आप को क्या करना है, भोजन को, अपने आप को भोजित करना है, अपने आत्मा को क्या करना है, बलवंत करना है। तो जो मन्ना हमारे लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर देख रहे हैं इब्रानियों के पत्री 10वें अध्याय में
पौलुस किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है, तुम हियाव नहीं छोड़ना, परेशान नहीं होना। आपको पता है आपके सामने क्या रखा हुआ है। थोड़े से कष्ट के बाद, थोड़े से तकलीफ के बाद, लोगों को सिखाने में, परिश्रम करने में, लोग आपकी नहीं सुनेंगे, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी फॉर दैट, परेशान नहीं होना उन विषय से। लेकिन क्या करना, तुम्हारे आगे कुछ रखा हुआ है, तुम्हारे सामने कुछ रखा हुआ है। प्राण देने तक भी तुम क्या करना, अपने आप को विश्वास योग्य रखना। अच्छे काम में, भले काम में तुम लगे रहना, क्योंकि वो मन्ने का क्वालिटी, जो मन्ना आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है, जो भोजन से प्रभु ने आपको खिलाया है ना, वो एक ऐसा भोजन था जिससे इससे पहले जो भोजन खाया तृप्त नहीं हुए, लेकिन मन्ना खा के क्या थे, दे वर ट्रूली सेटिस्फाइड। इससे पहले जो भोजन किया उससे तृप्त नहीं थे। कोयल खाया तो भर गया यहां तक, है ना। एक कमेंटेटर इस प्रकार से कहता है कि कोयल खा के यहां तक आ गया, और परमेश्वर कई बार ऐसा किया कि उनके मुंह से वापस निकलवाया और फिर उनको भरवाया, फिर निकलवाया, फिर भरवाया। खाओ, कितना खा सकते हो, तृप्त हो जाओ खा के। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जब मन्ना खाया, देख मन्ना का क्वालिटी था, आप क्या नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते। क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो इट्स प्रेजेंट। जब हम एक संगति में रहते हैं, विश्वासियों के साथ है, हमें क्या करना है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर मन्ना दिया है उसको हमें एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे के बीच में बांटना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सेम जैसे वो स्पॉइल हो जाएगा, ऐसे इधर भी स्पॉइल हो जाएगा, है ना। क्या करना है, बांटना है, शेयर करना है। अगर हम कलीसियाई मीटिंग में इकट्ठा होकर, संगति में इकट्ठा होकर अपने आप को ये भोजन से तृप्त नहीं करते, जो मन्ना परमेश्वर का वचन है, जो मन्ना परमेश्वर का वचन कहलाता है हमारे लिए, परमेश्वर ने कहा ना, दिस इज अ ब्रेड ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए ब्रेड है। इट इज अ डेली ब्रेड फॉर अस, वी हैव टू फीड अवरसेल्फ बाय द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मनुष्य किससे जीवित रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो क्या है, जीवित रहेगा, है ना। ना केवल दुनिया की रोटी से, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम अपनी आत्मा को क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, बलवंत रख सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को फीड करने के लिए, भोजन करने के लिए, इस मन्ने को खाने के लिए क्या करना है, कई तरीके हैं। हमें क्या करना है, असेंबली मीटिंग्स में, चर्च की मीटिंग्स में हमें जाना है। हमें क्या करना है, प्रार्थना दुआ में जाना है, प्रार्थना दुआ में बैठना है। हमें क्या करना है, संगति में बैठना है। कितने कितने लोग हैं, अभी ये प्रभु ने जो मौका दिया है जूम मीटिंग का, उसमें में भी बैठने में असमर्थ हैं, उसमें में बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है, इसमें बैठने के समय में भी उनके पास बहुत काम है, इस समय भी वो व्यस्त है, अपने आप को इस मन्ना से फीड नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना भी बटोर लें, आदमी कितना भी बटोर ले, क्या ज्यादा बटोरने के बाद वाले के पास भी उतना ही निकलता था, और कम बटोरने के वाले के पास भी उतना ही निकलता था, है ना। किसी के पास कमती नहीं पड़ती थी। ये मन्ना से हमें अपने आप को क्या करना है, फीड करना है। जो लोग अपने आप को मन्ना से फीड नहीं करते, उनके संबंध में कुछ विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, है ना। क्या है, जब इस मन्ना से हम अपने आप को फीड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कलीसियाई रूप में बलवंत होते हैं, अपनी आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करते हैं। इफ वी डू नॉट फीड विद दिस मन्ना, और मैं ऐसा बोलूं, यदि हम ये मन्ना के द्वारा अपने आप को फीड ना करें, और अपने आप हम कलीसियाई मीटिंग में ना जाएं, या कलीसियाई सभा में ना जाएं, परमेश्वर ने हमें फीड करने के लिए ये कुछ चीजें हमारे सामने रखी हैं। अगर हम इन चीजों के आधार से अपने समय को व्यतीत ना करें, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, डोंट बी अ लिसनर, बी अ टीचर। बी अ टीचर। ये जरूरी नहीं कि सभी टीचर बने, सभी प्रचारक बने, नहीं, है ना। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरूर आप यदि उस मन्ना को खाएंगे तो कैसे, मूसा के जैसे उसका टेस्ट बता पाएंगे और नहीं बता पाएंगे। If you feed yourself with that manna, if you feed yourself with the word of God, surely you are able to share the taste of the manna. यदि आप अपने आप को उस मन्ना से तृप्त करते हैं, तो उसके स्वाद को आप बता सकते हैं, उसके स्वाद को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से फीड करते हैं, तो बता सकते हैं। कई बार हम कहते नहीं, भैया हम नहीं,
आप कर लीजिए, या बहन आप कर लीजिए, या आप कर लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं अपने कामों को, क्यों? क्योंकि कई बार शायद हमने अपने आप को फीड नहीं किया होता है। जब हम फीड नहीं करते हैं, जब हम कलीसियाई इस प्रकार से मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, व्हेन वी डू नॉट अटेंड द मीटिंग regularly, when we do not spend time regularly, what happen? Few things I will tell you very quickly. First thing, the blessings of Christ presence will be not among us. ये जब ये लोग मन्ना को बटोरते थे, खाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति, कलीसियाई मीटिंग में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। और हम नहीं जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको डिनाई कर रहे हैं। हम परमेश्वर की संगति में नहीं बैठ रहे हैं तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष की उपस्थिति का तिरस्कार कर रहे हैं। शायद हमारे पास कोई काम नहीं होगा, घर में होंगे, सो रहे होंगे, क्या कर दिया आपने? हाँ, अगर वो लोग आलस करते तो क्या करते? मन्ना बटोर सकते थे, बताइए हमको। अगर वो आलसपन करेंगे तो मन्ना बटोर नहीं पाएंगे। दे कैन नॉट गैदर मन्ना। मन्ना को इकट्ठा करने के लिए, उठाने के लिए, बटोरने के लिए सही समय पे निकलना है। उसके बाद मन्ना नहीं मिलेगा आपको। रविवार यदि शनिवार का मन्ना, सबत डे का मन्ना आपने इकट्ठा नहीं किया तो सबत डे में नहीं मिलेगा आपको, उसको आपको एक दिन पहले इकट्ठा करना है। दैट मीन्स यू फ्राइडे यू हैव टू कलेक्ट मन्ना फॉर बोथ डे, फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर आपने आलस कर दिया, ठीक है आज के लिए लेते, कल ले लेंगे, तो नहीं मिलेगा। यदि आपको बताए हुए पर्टिकुलर समय पर आप नहीं गए तो नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर आप कलीसियाई सभा में जाकर इस मन्ना को प्राप्त नहीं करते हैं, आप कभी भी वो मन्ना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई लोग कलीसियाई कहते हैं नहीं, क्या जरूरत है, परमेश्वर तो हर जगह। उनके तर्क वितर्क बहुत है। हर तर्क वितर्क का जवाब नहीं दिया जा सकता। हर तर्क वितर्क का जवाब उत्तर देने के लिए शायद हर प्रभु का दास सक्षम नहीं होगा। लेकिन जब हम कलीसियाई रूप में बैठ के वचन को सीखते हैं, वहां पर परमेश्वर की आशीष है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में, उनके मध्य में रहता हूं। सो देयर द ब्लेसिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द असेंबली एंड द एक्टिविटीज ऑफ द असेंबली, है ना। परमेश्वर का वचन जहां पर सिखाया जाता है, जहां पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर अपने लोगों को वचनवाद, इसलिए जरूर है जब भी आपके पास समय है, समय निकालकर कलीसियाई गतिविधियों में, चर्च की गतिविधियों में, वचन जहां सिखाया जाता है उसमें जरूर अपने समय को दें। दूसरा बात, वहां पर क्या होता है, जब आप अपने आप को कलीसिया में इस प्रकार से समय देकर सभाओं को अटेंड करते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं और इस प्रकार से मन्ना से अपने आप को फिट करते हैं, तो दूसरा रिजल्ट ये होता है, द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, है ना। आपके बीच में, आपके विचारों के बीच में एक एकाग्रता को देखते हैं, एकता को हम देखते हैं। नहीं तो बहुत डिफरेंस होते हैं, बहुत से डिफरेंस आपके बीच में क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। आप बहुत दिन बाद, साल भर बाद गए और साल भर जाने के बाद क्या हो गया, सीधे ब्लास्ट हो गए कलीसिया के अंदर। नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ काम नहीं होता है। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ चीजें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर अपने आप को फीड नहीं कर रहे थे, है ना। हम फीड नहीं कर पा रहे थे। सो आपको क्या करना है, वहां पर पहली बात देखते हैं, द ब्लेसिंग्स ऑफ क्राइस्ट प्रेजेंस, मसीह की उपस्थिति की आशीष है। दूसरी चीज देखते हैं, जब हम कलीसियाई एक्टिविटीज में एक जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा की एकता को देखते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो उसका अपोजिट ले लीजिए, क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष को ठुकराते हैं। उस एकता को जो परमेश्वर ने स्थापित की है, जो यूनिटी को परमेश्वर ने स्थापित की है, जो एकता परमेश्वर हमारे बीच में चाहता है, उस एकता को हम अपने आप अपने बीच से अलग करते हैं, उस यूनिटी को हम अपने बीच से अलग करते हैं। थर्ड थिंग, द प्रॉमिस कनेक्टेड विद द कलेक्टिव एक्सेस टू द फादर, है ना। सो जब हम परमेश्वर के साथ एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर पिता के पास अपनी पहुंच को रखते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं। ना केवल इतना, जहां पर 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद ये भी देखते हैं, अगर इससे भला है कि 2 या 3 एक साथ हो, मान लो अगर एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करेगा। सो कलेक्टिव, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें सहायता करती है, ताकि हमारी पहुंच कहां पर हो, हमारी पहुंच परमेश्वर के पास हो, हमारी पहुंच परमेश्वर के पास हो सके।
ना, हम परमेश्वर के करीब जा सके। सो जब हम इस मन्ना को, परमेश्वर के वचन के मन्ना को लेते हैं, परमेश्वर के वचन के मन्ना को सीखते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो क्या होता है, हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, एकता को पाते हैं, साथ ही साथ हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। अपोजिट ले लीजिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बीच में आत्मिक एकता नहीं होती, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या नहीं होता है, परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष नहीं होती है। फोर्थ थिंग क्या होता है, वी विल ग्रो इन फेथ। क्या होता है, चौथी बात क्या है, जब इस मन्ना से, जो परमेश्वर का वचन है, जब इससे हम अपने आप को फीड करते हैं, जब इस मन्ना से अपने आप को हम खाते हैं, जब इस मन्ना से हम लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं दिन प्रतिदिन, तो हम क्या होते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। वी विल ग्रो इन फेथ। हम आत्मिक रीति से क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करते हैं, क्योंकि आपको केवल परमेश्वर का वचन ही क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही आपको क्या कर सकता है, दृढ़ता दे सकता है। और इसके आगे पांचवी बात को अगर हम देखें तो क्या होता है, पांचवी बात, ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है, ये हमें मौका देता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, कलीसिया की एक्टिविटी में, कलीसिया के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, खाते हैं, इस मन्ना से लेते हैं, तो ये हमें सहायता करता है एक दूसरे को इंकरेज करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे के संबंध में कंसर्न करने के लिए, एक दूसरे के संबंध में चिंता करने के लिए, एक दूसरे के संबंध में सोचने के लिए, यह हमें सहायता मदद करता है। इसलिए मैंने पहले बोला था मेरे प्रियो, ये जो समय परमेश्वर ने लॉकडाउन के समय में दिया, ये जो भोजन परमेश्वर ने लॉकडाउन के समय में दिया, आप देखिए हमारा और आपका रिश्ता पहले से ज्यादा क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। आपका दूसरे व्यक्ति के साथ, शायद जिसको आप नहीं जानते थे, उसके साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। आप शायद अपने परिवार में ही कई लोगों को जानते थे, लेकिन उनके साथ ही रिश्ता शायद मजबूत नहीं था, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने क्या किया है, एक उस रिश्ते को मजबूत किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप ले लीजिए। यह है परमेश्वर के मन्ना से, परमेश्वर के वचन से जब हम अपने आप को फीड करते हैं। छठी बात क्या होता है, जब इस मन्ना से हम लेते हैं तो ये हमें सुधारता है। यह मन्ना हमें क्या करता है, करेक्ट करता है ना। यह मन्ना हमें रीप्रूफ करता है। कौन सा मन्ना, परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर के वचन का मन्ना। नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र, थोड़ा मोड़ा नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। और काहे के लिए ना, वो हमें डॉक्ट्रिन में करेक्ट करने के लिए, हमें रिप्रूफ करने के लिए, हमें करेक्शन करने के लिए, धर्म की शिक्षा में बढ़ाने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है ना। जब इस मन्ना से हम लेते हैं, दिस मन्ना कंप्लीटली हेल्प अस टू ग्रो वुमेन एंड मैन ऑफ गॉड इन हिज इमेज। ये मन्ना क्या करता है, परमेश्वर की संतान को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को सहायता मदद करता है, ताकि वो परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर जैसा चाहता है आपके जीवन में, आप परमेश्वर में सिद्ध होते हुए आगे चले जाएं। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या करता है, रिप्रूफ करता है, करेक्ट करता है, तैयार करता है, सिखाता है। ये है परमेश्वर के मन्ना के विषय में हम देख सकते हैं। अगर इस मन्ना को हम नहीं लेते हैं, इस मन्ना से हम अपने जीवन को नहीं संवारते हैं, तो क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये मन्ना को हम रख नहीं सकते। वो मन्ना को क्या नहीं कर सकते थे, रख नहीं सकते थे। व्हाट हैपेंड, दे कैन नॉट कीप दैट मन्ना ओवरनाइट, है ना। वो दूसरे दिन के लिए उस मन्ना को इकट्ठा करके रख नहीं सकते थे। अगर रखेंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कोई काम का नहीं है। हम कलीसिया की संगति के बिना अलग रहकर, परमेश्वर के वचन से अलग रहकर, हाँ ठीक है जान लिया प्रभु को, बस इतना काफी है, नहीं, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद, है ना, हमें अपने आप को आत्मिक रीति से बलवंत करने के लिए क्या करना है, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हुए जाना है। ये जड़ पकड़ने का विषय केवल तभी आएगा जब परमेश्वर के वचन को, अर्थात इस लिविंग रोटी को, जीवती रोटी को, जो प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं मन्ना है, जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरा है। वहां देखते थे, वहां भी वो मन्ना स्वर्ग से उतरा उनको तृप्त करने के लिए। यहाँ भी इस मन्ना को देखते हैं, हमें तृप्त करने के लिए कहां से उतरा है, स्वर्ग से उतरा है। सो इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे मसीह जीवन में,
हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे संगति के जीवन में हमें क्या करना है? अपने आप को इस मन्ना से फीड करना है। परमेश्वर के इस वचन से अपने आप को फीड करना है। परमेश्वर के इस वचन से अपने आप को हमें क्या करना है? तृप्त करना है। ये मन्ना हमारे जीवन में क्या क्या लेके आएगा? मैंने कई बातों को आपको बताया था, मैंने कई चीजों को आपको बताया। ये मन्ना क्या कर सकता है हमारे जीवन में? कई कामों को ये मन्ना कर सकता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मन्ना है, वो कई कामों को कर सकता है ना? क्या बातें देखी? वो हमारे जीवन को तैयार कर सकता है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ा सकता है, वो हमारी आत्मिक खुराक को पूरा कर सकता है ना? हमारे आत्मिक भोजन को, शारीरिक भोजन को तो हम सभी प्रतिदिन लेते हैं, शारीरिक भोजन से हम अपने आप को तृप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम लेते हैं तो हमारी आत्मा को बलवंत करते हुए हमें आत्मिक खुराक देता है। मेरे प्रियो, इस मन्ना को लाइटली ना लें, इस मन्ना को साधारण तौर से ना लें, है ना? साधारण तौर से कहने का मतलब यही है ना? कई लोगों का बाइबल केवल 25 दिसंबर को खुलती है, कई लोगों की बाइबल केवल रविवार को खुलती है, कई लोगों की बाइबल केवल ईस्टर को खुलती है या गुड फ्राइडे को खुलती है, कई लोगों की बाइबल शायद महीने में जब कोई स्पेशल छुट्टी होगी तब खुलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मन्ना से हमें क्या करना है ना? ये ट्रेडिशनल हमें नहीं बना देना है, रीति रिवाज नहीं बना देना है, लेकिन जैसा आप खाना खाने में इंजॉय करते हैं ना, इंजॉयमेंट लेते हैं, है ना? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, हमें कभी भी कोई हुक्म और इस प्रकार से कंपल नहीं किया जैसे बाकी लोग अपने आप को कंपल्सन समझते हैं। नहीं, आप सुबह नहीं नहा धो के करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, प्रभु हमसे कभी नहीं, प्रभु ने हमको फुल फ्रीडम दिया है ना? हम जब भी प्रभु के पास आए, 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, 15 मिनट आए, जब भी इस मन्ने से हम अपने आप को फीड करना चाहते हैं, जब भी परमेश्वर के वचन से हम खाना चाहते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, है ना? इन हिज प्रेजेंस वी हैव टू कम विद विलिंगनेस। अपनी इच्छा से हमें उसकी उपस्थिति में आके इस मन्ना को क्या करना है? लेना है। ये मन्ना आपको संपूर्ण रीति से क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, संपूर्ण रीति से आपकी खुराक को पूरा करेगा। और इस मन्ना से जब आप लेते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ना उस मन्ने में कमी थी जिनको इस्राएलियों ने लिया, और ना ही इस मन्ना में कोई कमी है। परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। जब इस मन्ना से आप प्रतिदिन अपने जीवन में खाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आपको क्या करता है? विशेष अनुग्रह आपके जीवन में देते हैं। परमेश्वर आपको बलवंत करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तृप्त करते हैं, है ना? इसीलिए जब गाना गा रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया? उनको मन्ना से तृप्त किया। कैसा जीवन दिया? भरपूर जीवन दिया, है ना? मेरे को नहीं पता था आज ये विषय मैं ले रहा हूं, और संजू भाई उस गीत को भी लेकर आएंगे। परमेश्वर चाहता है उनके लोग, प्रिय लोग क्या हो? आत्मिक रीति से बलवंत हो। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के वचन में बलवंत हो। परमेश्वर चाहता है इस मन्ना को हम दिन प्रतिदिन लें, जैसे वो दिन प्रतिदिन मन्ना को लेते थे, परिवार में शेयर करते थे, हम भी इस मन्ना को लें और क्या करें? विश्वासियों के बीच में हम क्या करें? इस मन्ना को शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब भी हम उसको पुकारेंगे, वो हमारी सुन लेगा, वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारा भी कर्तव्य है, जो हम जब पुकारते हैं, हमारा प्रभु सुनने वाला है, तो क्यों ना उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम अपने आप को उसके वचन से भरे, उसके वचन को हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन खाएं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस ओरिजिनल मन्ना को अपने जीवन में प्रतिदिन लेते हुए, आत्मिक रीति से अपने आप को बलवंत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।